दोस्तों, भगवान शिव को महाशक्तिमान और अनंत कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु को भी महाशक्तिमान और अनंत कहा जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। जहां भगवान शिव के पास था सबसे विध्वंसकारी अस्त्र पाशुपतास्त्र, जिससे पूरी सृष्टि का विनाश पल भर में किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु जी के पास था नारायणास्त्र, जिससे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों अस्त्रों में कौन सा अस्त्र श्रेष्ठ है? दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो हम पहले बात करते हैं पाशुपतास्त्र के बारे में। कहा जाता है कि पाशुपतास्त्र से दैत्यों का विनाश किया जाता है। अगर पाशुपतास्त्र को किसी दुर्लभ योद्धा पर चलाया जाता है तो वह पलटकर उसका ही विनाश कर देता है। महादेव पाशुपतास्त्र को नेत्र, मन और शब्दों से भी आवाहित कर सकते हैं। पाशुपतास्त्र से तीनों लोगों का विनाश पल भर में किया जा सकता है। अगर पाशुपतास्त्र को किसी प्रकार बस चलाया जाता है तो इस अस्त्र को भगवान विष्णु और महादेव के अस्त्रों से ही रोका जा सकता है। माना जाता है कि महादेव का त्रिशूल और उनके वाहन नंदी जी के पैर से मिलकर इस अस्त्र का निर्माण हुआ है। जब पाशुपतास्त्र का आवाहन किया जाता है तब हजारों दानव, आत्मा, जीव जंतु और राक्षस समा जाते हैं, जिससे पाशुपतास्त्र और भी शक्तिशाली बन जाता था। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने महादेव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, किंतु महादेव ने जो पाशुपतास्त्र अर्जुन को दिया था वह पाशुपतास्त्र दिव्य तीर और धनुष के रूप में दिया था। महाभारत युद्ध में अर्जुन ही एक ऐसा योद्धा था जिसे पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्राप्त था। कहा जाता है कि पाशुपतास्त्र में इतनी शक्ति होती है कि ब्रह्मदेव द्वारा बनाया गया सारे अस्त्रों को क्षण भर में निकल जाने की क्षमता रखता है। नारायणास्त्र, यह भगवान विष्णु का वो अस्त्र है जब भगवान विष्णु ने नारायण अवतार में प्रयोग किया था। नारायण अस्त्र को वैष्णव अस्त्र भी कहा जाता है। नारायण अस्त्र जब भी चलाया जाता है तब नारायण अस्त्र हजारों अस्त्रों की बारिश कर देता है। जब कोई योद्धा इस अस्त्र पर प्रहार करता है तब ये अस्त्र और भी शक्तिशाली बन जाता है। इस अस्त्र को रोकना असंभव है, क्योंकि इस अस्त्र का कोई भी काट नहीं है। इस अस्त्र से बचने का केवल एक ही उपाय है, आत्मसमर्पण। जी हाँ दोस्तों, नारायण अस्त्र के सामने अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं तो नारायण अस्त्र शांत हो जाता है। नारायण अस्त्र को पाशुपतास्त्र जैसा ही शक्तिशाली माना जाता है। महाभारत युद्ध के समय अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग पांडवों के विरुद्ध किया था, जिससे पांडवों की एक अक्षौणी सेना को मार दिया था। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को इस अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण होने को कहा था। हथियार नीचे रख दो और अपने रथ और सवारियों से नीचे उतरकर विनम्रता से हाथ जोड़ लो। हम सब नारायण अस्त्र की शरण में जाएंगे। और पांडवों की प्राण बच गया। दोस्तों, आपको इन दोनों अस्त्रों में से कौन सा अस्त्र सबसे शक्तिशाली लगता है? नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।